Exercise 9.1, question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. So हमें गिवन है कि एक टावर है, एक ट्रांसमिशन टावर है दैट इज़ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. तो सबसे पहले मैंने ऐसे ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर लिया. सो पहले एक हमें बिल्डिंग दी हुई है. सपोज़ ये हमारे पास बिल्डिंग हो गई. सो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर. नेक्स्ट, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. तो सपोज ये बिल्डिंग के ऊपर हो गया एक ट्रांसमिशन टावर. फिर हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस. सो एक पॉइंट कंसिडर किया हमने ग्राउंड में. सपोज ये हो गया पॉइंट डी. इस पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर. सो बॉटम ऑफ टावर इसको बोल लेते हैं हम पॉइंट बी और टॉप ऑफ टावर को बोल लेते हैं पॉइंट ए और बॉटम ऑफ बिल्डिंग को भी हम मार्क कर लेते हैं सी. तो हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर. तो इस ए पॉइंट से हमने इस डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. तो जो एंगल बना है ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर. और इस पॉइंट बी को जब हम ज्वाइन करेंगे डी से तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप हमें गिवन है, टॉप की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और बॉटम की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री. ऑब्वियसली ऐसा भी सोचा जा सकता है कि जो छोटा एंगल है वो 45 होगा और जो बड़ा एंगल है वो 60 डिग्री होने वाला है. तो ये हमें डायग्राम गिवन है. हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर. सो हाइट ऑफ टावर जो है इस लेंथ ए बी से रिप्रेजेंट हो रही है. सो हमें आइडेंटिफाई करना है हाइट ऑफ टावर जो कि इक्वल है ए बी लेंथ के. सो हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल हैं. एक ट्रायंगल नीचे वाला है बी सी डी ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है ए सी डी ट्रायंगल. इन दो ट्रायंगल्स को हम कंसिडर करने वाले हैं. तो इन्हें मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया. पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल बी सी एंड डी. तो इस बी सी डी ट्रायंगल में हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि बी सी के इक्वल है ये हमें 20 मीटर गिवन है और जो एंगल है ये एंगल की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री. तो यहाँ से हम सी डी लेंथ निकालना चाहते हैं. तो इस एंगल डी के जो ऑपोजिट साइड है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड या साथ वाली जो साइड है यहाँ पे जो साइड सी डी है ये बेस की तरह बिहेव करेंगी. सो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करने वाले हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दो वैल्यूज़ यूज़ हों. सो इन ट्रायंगल बी सी डी हम लोग यूज़ करने वाले हैं tan ऑफ एंगल डी. ये इक्वल होने वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के और परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे साइड बी सी और बेस की वैल्यू है साइड सी डी. और ये बी सी लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 और सी डी लेंथ हम निकालना चाहते हैं. सो हम बस इनपुट करने वाले हैं एंगल डी जो कि 45 डिग्री गिवन है. सो ये बनेगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन आ जाएगा साइड सी डी. तो tan 45 ये वैल्यू इक्वल होती है 1 के. सो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन सी डी. सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं सी डी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर. नेक्स्ट अब हम कंसीडर करने वाले हैं ट्रायंगल ए सी डी. तो ये शॉर्ट में ड्रॉ कर लिया. ऊपर जो टॉप ऑफ टावर है वो पॉइंट ए है, बॉटम ऑफ बिल्डिंग पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी गिवन है. इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री. तो इस एंगल डी के ऑपोजिट साइड जो साइड ए सी है, साइड ए सी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और जो साइड सी डी है इसकी लेंथ हमने निकाल ली है. ये वैल्यू है 20 मीटर और इस एंगल डी के रिस्पेक्ट में ये जो साइड सी डी है ये बेस की तरह बिहेव करेगी.
सो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस की वैल्यू गिवन है, तो फिर से हम tan का ही रेशो यूज़ करने वाले हैं। सो इन ट्रायंगल ACD, तो tan ऑफ D को फिर से हम लिख सकते हैं ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में। तो इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू है AC और बेस की वैल्यू है CD। तो tan D, तो एंगल D है 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC लेंथ निकालनी है, CD लेंथ गिवन है 20 मीटर। सो tan 60 डिग्री ये वैल्यू होती है √3 के इक्वल, सो √3 इज इक्वल टू AC अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AC की वैल्यू आ जाएगी 20√3। सो हमें तो निकालना है हाइट ऑफ टावर। सो एक बार अगर डायग्राम को देखें तो इस तरीके से हमें टावर गिवन है AB, जो कि बिल्डिंग BC के ऊपर बना हुआ है। तो BC लेंथ ये हमें गिवन है 20, BC लेंथ हमें 20 गिवन है। अभी अभी हमने AC लेंथ और निकाल लिया है, तो हमें फाइनली निकालना है AB लेंथ, जो कि इक्वल होगा AC माइनस BC के। AC लेंथ हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आया है 20√3 के इक्वल, माइनस BC लेंथ पहले से ही गिवन है 20। सो ये वैल्यू आ जाएगी 20। अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में पहले टर्म से आ जाएगा √3 और दूसरे से बनेगा -1। सो हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल है AB के, जो वैल्यू आ गई है 20 × √3 - 1 और यूनिट्स आ जाएगी मीटर।